अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है लबे शीरी, जो कि अमूमन इसका टेस्ट हमें शादियों में ही खाने को मिलता है। तो आज हम इसे घर पर बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी स्वीट डिश भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से जोश दे लेंगे। तो जब तक यहाँ पर दूध में जोश आ रहा है और ये पक रहा है, हम जाकर इतनी देर में इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो जी ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इस लबे शीरी में इस्तेमाल करेंगे। ये 1 पैकेट मिल्क पैक क्रीम का और यहाँ पर 1 प्याली भरकर मैंने अंगूर तोड़कर रख लिए हैं, ये हम इसमें डालेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ कप दूध में 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के मिक्स करके रख लिए हैं। 2 अदद सेब लिए हैं जिनमें से हम एक बड़े साइज का सेब इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर 4 से 5 पीसेस मैंने केलों के लिए हैं, इन्हें हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 तरह की जेलीज को भी तैयार करके रख लिया है और इन्हें ठंडा करके जमा लिया है। तो ये तो वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर दूध भी हमारा अच्छे से पक चुका है। साथ ही इसमें हमने हाफ कप दूध में 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा हुआ था, वो भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1 प्याली सिवैयाँ, कलरफुल सिवैयों को उबाल कर रखा है, वो हम इसमें डाल देंगे। सिवैयों को उबालकर इनका पानी बहुत अच्छे से हमने ड्रेन करना है, तब हम जाकर इसमें इसको डालेंगे। सिवैयाँ डालने के बाद अब हम इसमें जो हमने क्रीम का पैकेट लिया था वो हम पूरा इसमें डाल देंगे। वैसे तो हम इसमें 2 पैकेट डालना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आजकल की महंगाई है उसको देखते हुए हम यहाँ पर सिर्फ 1 पैकेट ही क्रीम का डाल लेंगे, वो भी इनफ होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रीमी सा होता है और उसी वजह से ये टेस्टी भी लगता है। अगर आप चाहते हैं 2 पैकेट डालना तो आप इसमें 2 पैकेट भी डाल सकते हैं क्रीम के। क्रीम का पूरा 1 पैकेट हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथ से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो जब तक यहाँ पर हम इसे मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्रीम और सेवइयाँ अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसमें फ्रूट्स शामिल करने की। तो फ्रूट्स को मैं यहाँ पर साथ साथ ही काटती हुई डालती जाऊंगी, क्योंकि अगर हम केले और सेब को पहले से काट के रखेंगे तो वो बिल्कुल भी देखने में ना तो फ्रेश लगेंगे और ये काले भी हो जाते हैं। तो मैं इन्हें हाथों हाथ काट कर इसमें डालती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पहले सेब कट कर रही हूँ। सेब हमने तमाम काट लिए हैं। अब मैं यहाँ पर केलों को भी इसी तरह से नॉर्मल साइज में कट करके तमाम डाल दूंगी। केलों को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा हम इसे मोटा रखेंगे। इसी तरह से दूसरे फ्रूट्स को भी अगर हम बहुत ज़्यादा इन्हें काट लेंगे, बारीक कर लेंगे तो ये इसमें टूट जाएंगे और बिल्कुल भी खूबसूरत देखने में नहीं लगेंगे। और हमारी स्वीट डिश जब देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी तो इसको खाने का भी यकीनन दिल नहीं चाहेगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने केले भी तमाम काट लिए हैं। अब हमने जो अंगूर तोड़कर रखे हुए थे उनको धोकर अच्छे से साफ कर लिया था और उनका पानी भी अच्छे से ड्रेन कर लिया था, वो हम तो 1 प्याली भरकर इसमें डाल देंगे। तो जी यहाँ पर तमाम हमारे फ्रूट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें मिक्स करने की। तो अब बहुत ही हल्के हाथों से हम इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। तो तमाम फ्रूट्स हमने यहाँ इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें जो हमने जेली बनाकर रखी हुई थी उनके क्यूब्स कट कर लिए हैं। वो कटे हुए क्यूब्स हम इसमें आखिर में डालेंगे, क्योंकि हम अगर इन्हें फ्रूट से पहले या फ्रूट के साथ डालकर मिक्स करते तो ये इसमें टूट जाती। तो ये यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरी मैंने बनाना फ्लेवर की जेली ली है, वो भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे। इस तरह की जेली बनाने का तरीका मैं अपनी पहली मैंगो लबे शीरी की वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये किस तरीके से इतनी क्रिस्टलाइज्ड क्यूब्स में ये बन जाती है। इसमें हम थोड़ी सी चाइना ग्रास शामिल करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन से हमारी जेली बनकर तैयार हो जाती है। तो जी यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं जो कि रिक्वायर्ड थी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाइट हैंड के साथ हमें इसे मिक्स कर लेना है।
तो जी ये हमारी बेहद मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सी स्वीट डिश बनकर तैयार हो गई है, यानी कि लबे शीरी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे स्पेशल ओकेजन्स पर भी बना सकते हैं, घर की दावतों में या बहुत ख़ास मौक़ों पर भी इसे तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर। और ये बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी स्वीट डिश बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसे एक डिश में सर्व कर लेंगे। तमाम लबे शीरी को हम इस डिश में डाल लेंगे। हमने इसे एक शीशे की डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब ये रेडी है मेहमानों के आगे सर्व करने के लिए। आप इसे फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लीजिए और फिर इसे सर्व कीजिए। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से इस लबे शीरी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।